कानपुर के सरसौल कस्बा स्थित राम प्रेम धाम मंदिर में शनिवार को विशेष धार्मिक आयोजन हुआ। मंदिर में सुंदरकांड का पाठ और गुरुदेव केशवा आनंद महाराज का 18वां श्रृंगार किया गया। साथ ही विशाल प्रसाद भंडारे का आयोजन भी किया। मंदिर में बाबा बजरंगबली, शिव परिवार और राम दरबार की मूर्तियां स्थापित हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मंदिर समिति ने एक दिन पहले ही परिसर को बिजली की झालरों और फूलों से सजाया था। सुंदरकांड के समापन के बाद आरती और पूजन का प्रसाद वितरण किया गया। आसपास और दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के मुख्य पुजारी और संरक्षक मुकेश पांडे ने बताया कि यह मंदिर जय दादू सरकार हनुमते लला की प्रेरणा से बना है। राम प्रेम धाम में राम बापू गुप्ता जी की पत्नी स्वर्गीय प्रेम कांति गुप्ता की स्मृति में श्री गणेश, शिव परिवार, आदि शक्ति माता दुर्गा, राम दरबार और श्री कृष्ण की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर का निर्माण 2020 में शुरू हुआ था। पुजारी ने बताया कि हिंदू धर्म में भादो अमावस्या का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि केशवा आनंद दरबार पहले श्यामनगर में लगता था, अब सरसौल के राम प्रेम धाम मंदिर में आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में भक्त उपस्थित रहे। यही है कि इस पावन चक्र की ऊर्जाओं में जो भादव का अमावस्या है, जिसको हम हर वर्ष गुरु केशवानंद की उपस्थिति में प्रकट होकर सात चक्र की ऊर्जाओं के साथ सभी के लिए शुभकामनाओं का, विशेष तौर से इस ऊर्जा चक्र की स्थापना का एक सबसे बड़ा महत्व और भी है कि आज के इस चक्र बल के दौर पे, जिसको कलयुग कहते हैं, ये तो कलयुग का शब्द बोलना गलत है, हर युगों में यही समय रहा है। मेरा सबसे एक ही प्रश्न है कि हर स्थिति में जो व्यक्ति जहाँ पर भी जीवित है, किसी न किसी कामना को लेकर, किसी न किसी समस्या को लेकर, किसी न किसी अपनी उलझनों को लेकर, या किसी न किसी श्राप या पितृदोष आदि किसी न किसी समस्याओं को लेकर ही जीवित है। किसी को सुख है तो सुख में भी दुख है, किसी को दुख है दुख है, लेकिन ये प्रारब्ध का अपना बनाया हुआ नियम है। इस प्रारब्ध के नियम को हम और आप ऐसे नहीं मिटा सकते जब तक किसी न किसी ऊर्जा का प्रभाव नहीं सिद्ध होगा। और ये मैं पूरे भक्ति और विश्वास के साथ, एक विश्वसनीय प्रश्न के साथ ये जवाब दे रहा हूँ कि भादों की अमावस्या में गुरु केशवानंद दरबार की एक ऐसी ऊर्जा है जो साल में एक बार स्वतः ही उपस्थित होती है और सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए स्वतः चक्र बल की सार्थक ऊर्जाओं को लेकर अपना आकार स्वरूप विद्यमान रखती है। माना कि इस स्थिति में बहुत से भक्त, बहुत से लोग, बहुत से समाज के लोग अलग अलग परंपराओं से जुड़ने के कारण विश्वास न करते हूँ। मैं इस दरबार से जुड़ा हूँ इसलिए ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक विश्वास निश्चित जगा कर ये बात करता हूँ कि कलयुग में किसी न किसी शक्ति का, कलयुग में किसी न किसी आधार का, कलयुग में किसी न किसी के विश्वास को लेकर आपको जिंदा रहना होगा। तो ये एक ऐसा दरबार है, ऐसी सार्थक ऊर्जा है, ऐसा प्रभाव चक्र की, प्रबल इच्छा चक्र की ऊर्जा है कि आप सभी प्राणी केशवानंद दरबार सरसौल प्रांगण क्षेत्र में सिद्ध है। पहले ये श्यामनगर में 14-15 साल चला, अब ये अपने साकार रूप में उपस्थित हो गया है और इसकी पहली वर्षगांठ राम प्रेम धाम मंदिर में है। माना कि इसका भव्य श्रृंगार चक्र 17 बार इसके पहले श्यामनगर क्षेत्र में पहले भी हो चुका है, लेकिन इस क्षेत्र में आने के बाद ये पहला चक्र प्रकट हुआ है। आखिरी बात मैं और कहना चाहता हूँ कि मैं कोई योगी नहीं हूँ और ना मैं किसी चक्र पर विश्वास रखता हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूँ कि जो व्यक्ति किसी के कष्टों को हर ले, सही सहारा दे दे और अपना नुकसान करके किसी का भला सोच ले, शायद ये दरबार की पहली सीख है हमारे लिए और मैं इसको निभाता हूँ और ये वचन लिया है, निभाता ही रहूँगा। क्योंकि केशव एक महाशक्ति हैं, गुरुदेव हैं, हनुमान के सार्थक अंश माने गए, शिव के प्रकार चक्र की ऊर्जाओं के साथ सिद्ध हुए। इन्होंने कहा था कि आने वाला हर व्यक्ति हमारी ऊर्जाओं के साथ ही खेल खेलेगा जो दरबार आएगा। तुम उसके सेवक हो,
और सेवक का धर्म बड़ा कठिन होता है, दुनिया जानती है। मैं उसमें जिस भी स्थिति का हूँ पूरी तरह उनकी निगाहों में खरा उतरने की कोशिश करता हूँ और मैं वचन देता हूँ सभी ग्रामीण वासियों को या जो हमारी आवाज़ सुने कि मैं शुरू से आपके कष्टों के लिए ही खड़ा हूँ और जब तक जीऊँगा तब तक खड़ा रहूँगा। ये ताकत हमारे केशव ने दी, गुरुदेव ने दी